भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनंतो मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते, जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे, हो गद हजारों गर्दिशों में भी उठो कर खा नहीं सकते, हजारों गर्दिशों में भी उठो कर खा नहीं सकते। बोलिए देवाधिदेव एक अजराट श्री वर्तमान शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य मुनिकुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर आचार्य महावीर कीर्ति जी आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महामुनि राज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश्वरिया चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, साक्षात विराजमान प्रसन्न मना मुनिश्री प्रणुत सागर जी मुनिश्री जयेंद्र सागर जी महाराज की, आरिकामाशी सुदृढ़मती माता जी की, आरिकामा 105 सुस्वरमती माता जी की जय। चाहते हो जाना लोक उभय, चाहते हो अगर जाना लोक उभय तो आ जाओ विरोदय। उभय यानी उभय यात्रा करनी हो, आगे की ऊपर की यात्रा करनी हो, ऊंची यात्रा करनी हो, तो निश्चित रूप से वीर का उदय, वीर उदय वीरोदय, ऐसे वीरों का उदय जहाँ हुआ हो, जिसके आशीर्वाद से यह वीरोदय तीर्थ आज इस बांसवाड़ा के समीप शोभायमान हो रहा है। ऐसे परम श्रमण मुनिपुंगव आज ऐसे सुधा सागर जी महाराज और उनके ही श्रमण संस्कृति के आज समझो इस श्रमण संस्कृति को जयवंत करने वाले द्वय मुनि राजों का जहाँ मंगल सानिध्य और मंगल आगमन हो जाता है, वहाँ निश्चित रूप से उदय ही उदय और मंगल का उदय निश्चित रूप से हो ही जाया करता है। यह आज तो वीरोदय का कुछ नज़ारा ही अलग नज़र आ रहा है। जब पूर्व में आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव एक बार संध्या 30 दिसंबर का 31 दिसंबर का, हाँ बिल्कुल 31 दिसंबर थी, और वहाँ यहाँ रात्रि विश्राम जब हुआ था, आचार्य भगवान का पूरा संघ, विशाल संघ यहाँ आगमन हुआ था और इस तीर्थ को पावन किया था जिन्होंने। ऐसे संतों का समागम यहाँ से जब भी बांसवाड़ा की तरफ जाना होता है और तो यह वीरोदय में सानिध्य प्राप्त होता है। मुनियों का कहो, संतों का कहो, कहीं भी विचरण होता है वो उद्देश्य पूर्वक होता है। अभी उद्देश्य है दर्शनार्थ का। द्वय मुनिराज की मंगल भावना और उनकी भक्ति
संतों के प्रति कैसा वात्सल्य और उनके प्रति कैसा बहुमान आदर भाव, गुरुओं से जो संस्कार प्राप्त होते हैं, उसी पर चलकर द्वय मुनिराज मुंबई महानगरी से विहार करते हुए दाहोद आगामी जो पंच कल्याणक होना है वहाँ अपना सानिध्य प्रदान करेंगे। उससे पूर्व मन में जब अपने गुरुओं के प्रति, उपकारियों के प्रति उनका उपकार स्मरण जब नज़र आ जाता है तो फिर चाहे कितनी भी दूरी हो, महाराज जी चलकर पारसोला नगरी में वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और हम दोनों आरिका माता जी भी भावना रखते हैं कि ऐसे बड़े बड़े आचार्यों के दर्शन हो। उससे पूर्व आचार्य भगवान का आशीर्वाद और उनकी आज्ञा से ऐसी उत्कृष्ट साधिका परम पूज्य आरिका 105 श्री विज्ञानमती माता जी के दर्शनार्थ हम दोनों माता जी दाहोद से चलकर अभी उनके सानिध्य में, उनके चरण निश्रा में पहुँचेंगे। यहाँ यही तो बात हुआ करती है। कल जब विहार कर रहे थे तो कुछ प्रसंग ऐसा बना, उस समय चिंतवन चला कि क्या कोई अज्ञानी तो राग में भटक रहा है, कोई अज्ञानी तो राग में भटक रहा है, और ये श्रवण मुनि देखो ज्ञानी राग से भटक रहे हैं। राग से भटकना और राग में भटकना बहुत अंतर हुआ करता है। जो राग में भटक जाता है वो निश्चित रूप से अटक जाया करता है, लेकिन जो राग से भटक जाए, जिनके भीतर से राग बीत जाए, वो फिर कभी भी कहीं अटकता नहीं है। ऐसे संतों का समागम निश्चित रूप से हमारे जीवन में मंगल का उदय, हमारे भीतर जो वीर परमात्मा बैठा है उसका उदय कराने वाला होता है। ऐसे संतों का समागम हमारे जीवन का उत्थान बने। जब भी कभी कोई भी संत समुदाय यहाँ से निकले, यहाँ वीरोदय की जो समस्त कार्यकारिणी है और जब भी सभी लोग ऐसे ही सेवा, वैयावृत्ति, आहार विहार की व्यवस्था के साथ सभी श्रमण संस्कृति का एक समानता से, बड़े उदारता से, क्योंकि बिना संतों के समाज या संस्कृति चल नहीं सकती। हम गौरव भी करते हैं अगर अपने आप को जैन या दिगंबर जैन कहलाने का, तो दिगंबर तो रहता कौन है? दिगंबर तो रहते ये है, लेकिन नाम अपना हो रहा है। इतना घोर परिसर, ठंडी शीत देखिए, शीत लहर, और उसमें भी है मुनिराज सिंह समान विचरण करते हुए जन जन का उपकार करते हैं। तो ऐसे हमें भी जब ऐसा संतों का समागम मिले, हमें कोई भेदभाव नहीं रखना, हमारे मन में आदर भाव हो। हमारे आचार्य भगवंतों ने तो यही सिखाया, समन्वयता का यही संदेश दिया। क्या दिया? कभी भी संतों में भेदभाव नहीं करना। क्या करना? आदर भाव रखना। आदर भाव रहेगा, भेद विज्ञान के साथ जो जीते हैं उनके प्रति आदर भाव रहेगा, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन उदय उत्थान की ओर बढ़ेगा। हम तो वो सौभाग्यशाली, उस पुण्य धरा, बागड़ की यह धरा भक्ति की धरा कहलाती है। पूरे देश में कहो, पूरे विश्व में कहो, बागड़ का कण कण भक्ति से सिंचित है। और उस भक्ति के संस्कार ये कहते हैं कि गुरुओं की परीक्षा मत करना। क्या? गुरुओं की परीक्षा मत करना। अपने द्वार पर हमेशा गुरुओं की प्रतीक्षा करना। जो गुरुओं की प्रतीक्षा करता है उसके गुणों की, उसके संस्कारों की सुरक्षा निश्चित रूप से हो जाती है। और हमें उसे पाप कर्म कहो, उससे कष्टों से कहो, संकटों से स्वयं सुरक्षा रक्षा अपने आप हो जाती है, और वो उभय यात्रा करने के लिए आगे बढ़ जाया करता है। तो निश्चित रूप से हमें ये संतों का आशीर्वाद मिलता रहे और ये समन संस्कृति सदा जयवंत होती रहे, और निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो। आप सभी के लिए मंगल भावना करते हुए जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की